वेलकम टू एनिमे रैंक्स और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा बाकी सीजन 2 2020। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ मैंने एक अपना सेकंड चैनल भी बनाया है जिसका नाम मूवी रैंक्स है, जो कि हमारा एक बैकअप चैनल है। सपोज कि हमारे मेन चैनल को कुछ हो भी जाता है तो हम अपने मूवी रैंक्स पे ही अपनी बाकी की वीडियोस कंटिन्यू करेंगे। और जहाँ तक हमारी पिछली वीडियोस की बात है उसे हम मूवी रैंक्स पे दोबारा से अपलोड कर देंगे। फिलहाल तो मैं मूवी रैंक्स पे मूवीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मेरे सेकंड चैनल मूवी रैंक्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। हमारी एपिसोड की शुरुआत में ओलिवर रॉन से कहता है, अब समझ में आया तुमने पॉकेट में हाथ इसलिए नहीं रखे हुए कि ये तुम दिखाना चाह रहे हो कि ये मैच तुम्हारे लेवल का नहीं है। तुमने पॉकेट में हाथ इसलिए डाले हुए ताकि तुम इसे मार्शल आर्ट्स की तरह इस्तेमाल कर सको। जबकि दूसरी ओर युजुरामा के साथ बिल्कुल बाकी खड़ा होता और वो भी मैच को देख रहा होता, जिस पर ठीक युजुरामा भी यही कहता, ये तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं यहाँ पे हम दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों बिल्कुल एक साथ खड़े हुए हैं और एक ही तरफ रुख करके। लेकिन बाकी कहता है ये तो इतना भी रेयर नहीं है जितना कि एरिना में इस वक्त, जिस पर युजुरामा उससे बताता है ये EI है। इसी तरह एक नजारा हमें दोबारा से उनकी फाइट के बारे में दिखाया जाता, जिसमें रॉन ओलिवर पे बिल्कुल क्लियर हिट्स लगा रहा होता और ठीक अपने दोनों हाथों को इस्तेमाल करने के बाद दोबारा से अपनी पॉकेट में रख लेता। लेकिन इसी वक्त हमें दोबारा से युजुरामा के बारे में दिखाया जाता। युजुरामा कहता है शुरू में जरूर ऐसा लगता है कि ये स्टैंस हमें थोड़ा स्लो कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल उसी स्पीड पे पहुंच जाता है जब इस शॉट को वार के लिए निकाला जाता है। ये स्टैंस पावर से भरपूर है। युजुरामा बाकी से मजीद बोलता, बाकी देखते जाओ और सीखो। जो सुनते ही बाकी कहता है अगर यही सेम टेक्निक मेरे खिलाफ इस्तेमाल की जाए। खैर जबकि समय हमें दिखाया जाता है कि बाकी कहता है अगर यही सेम टेक्निक तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हुए, अब दोनों में से कौन सा आपने लेना है वो आपकी ही मर्जी। तो तुरंत से युजुरामा मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है वक्त के आने पे तुम अपने आप ही इसे समझ लोगे। इतनी मार खाने के बाद ओलिवर भी अपने हाथ अपने चड्डे में डाल देता, हालांकि इसके लसोड़े में जेब तक नहीं है। मगर यहाँ पे ओलिवर बिल्कुल EI का इस्तेमाल कर रहा है, सेम टेक्निक स्लैश मार्शल आर्ट्स, जो कि इस वक्त उसका अपोनेंट यूज कर रहा है। अब क्राउड में बैठे कुछ लोगों को ये अच्छा न लगता, लेकिन क्राउड की किसको परवाह है। तभी रॉन अपनी पॉकेट से अपने हाथ बाहर निकाल देता, बड़ी स्पीड से आके एक जोरदार चमाटा लगाता, जिसके दौरान ही रॉन कहने लगता, तुम अपनी पॉकेट से अपने हाथ बाहर क्यों नहीं निकालते। अब जो कि तुम मुझ पे काउंटर अटैक नहीं कर सकते। ओलिवर से घूरता रह जाता तो रॉन कहता है, शायद मैं काफी तेजी से आया। इसी दौरान उसे दोबारा से थोड़ा स्लो से मारता। इसी तरह ओलिवर के हाथ अपनी पॉकेट से बाहर होते, जिसके चलते ही रॉन दोबारा से अपने हाथ अपनी पॉकेट में रख लेता और कहता, अब कोशिश करके देखो, तुम जो कि मेरे काफी करीब खड़े हो। नहीं करीबी से तुम मुझ पे जोरदार हमला कर सकते हो, ना दमदार के तुम मुझे एक ही हिट से फिनिश कर सकते हो। अब ये देख के युजुरामा भी कहने लगता, मिस्टर अनचेंज आज तो अपनी जंजीरों में खुद ही फंस गया। इसके बाद ओलिवर अपने दोनों के दोनों हाथ ऊपर उठा लेता और वो कहता, ठीक है फिर, लेकिन अगर तुम्हें जरा सा भी लगता है कि तुम मुझसे पहले ही वार कर पाओगे तो जरा जरूर साबित करके दिखाना, क्योंकि मैं अमेरिकन हूँ, हमारे लिए साबित ही सब कुछ होता है। ओलिवर तुरंत से वार करता, जिसे डॉज करते हुए वो उसके मुंह पे दोबारा से चपेट लगाता, उसी स्ट्राइक से उसे जमीन पे गिरा देता। युजुरामा कहता है यही होता है अगर वो हैंड पॉकेट को हल्का ले। हालांकि बाकी को अभी भी ये डिसएडवांटेज ही लग रहा होता, जिस पर युजुरामा दोबारा से अपने बेटे को समझाने लगता। जब भी वो वार करने लगता है, इसका वार तभी नहीं शुरू होता जब भी वो अपना हाथ अपनी पॉकेट से बाहर निकालता है, वो तब से ही शुरू हो जाता है जब भी उसका हाथ अपनी वेस्ट पे ही होता है। तो इसके अपोनेंट को उसका हमला आते हुए नहीं दिखता, बस उसने अपने आप को तैयार रखा होता है फुल स्पीड से वार करे जब भी उसके हाथ अपनी पॉकेट में होते हैं। जरूर उसके अपोनेंट के हाथ भी उसके करीब ही हो, स्पीड भी उससे नहीं हरा सकती। लेकिन इसी में ओलिवर दोबारा से खड़ा हो जाता। ही वो कहता है, अब समझ में आया, तुम्हारे हाथ पॉकेट को नहीं छोड़ते बल्कि पॉकेट ही तुम्हारे हाथ को छोड़ती है, कि तुम्हारी स्पीड मुझसे काफी तेज है। लेकिन युजुरामा से चिल्लाते हुए कहता है, इस चीज को दफा करो और खुद ही से लड़ो। अगर युजुरामा की बातों की तरफ वो ध्यान न देता और दोबारा से EI का इस्तेमाल करता, रॉन को काफी गुस्सा आता, वो उस पे लगातार वार करता। मगर तभी इसके बावजूद भी ओलिवर कहता है, तुमने मुझे दिखा दिया जो तुमने दिखाना था, अब मेरी बारी। ओलिवर धीरे धीरे अपने हाथ अपने चड्डे से बाहर निकालता,
दोनों हाथों से उसमें एक जबरदस्त वार करता। बस इसी वार से वो जीत जाता, जो देख के जोराहानमा के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती। ओलिवर ने सही में रोन के स्टाइल को हरा दिया। इससे पहले ओलिवर को विनर करार दिया जाता, तुरंत से रोन दोबारा से उठ जाता। अब दोनों ने अपने हाथ अपनी पॉकेट्स और चड्डे में रखे होते। ओलिवर के करीब आते ही शिनरॉन रोन उस पे लगातार वार शुरू कर देता, क्योंकि बस ओलिवर उसे दावत दे रहा होता कि आ मुझे मार। रोन बड़ी तेजी से इधर उधर होके उस पे वार कर रहा होता। इसी में ओलिवर उसे मुंह से ही पकड़ लेता और अपनी फुल फोर्स से उस पे सर मारता। अब कैसे न कैसे करके रोन दोबारा से उस पे अपना वार करता, क्योंकि उस पे काफी भारी पड़ता। जिस पर ओलिवर कहता है कबूल कर लो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मुझे नहीं पता आखिर तुम कितने सालों से स्पेयर हैंड ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन जब मैं अपने एप्स को टाइट कर लूं तो वही तुम्हारा वक्त होगा कि तुम सारी उम्मीदें खो बैठो। जरूर तुमने काफी हद तक ट्रेनिंग की होगी और काफी सख्त भी। हालांकि इसके बावजूद भी मैंने भी उससे भी कई गुना कई खतरनाक ट्रेनिंग की है। ये कहते ही तुरंत से दोबारा से अपना सर उसके सर से तोड़ डालता। मेरा मतलब सिर्फ अपने अपोनेंट का सर। रोन अपने दोनों टूटे हुए हाथों से उस पे वार करता और कंटिन्यूसली करता चला जाता। फिर ओलिवर दोबारा से अपना सर उसके सर के साथ मारता। यूं ही बस ओलिवर जीत जाता। अभी तक रोन के हाथ उसकी पॉकेट में होते। अब बाकी की टीम के लिए एक और विक्ट्री होती, जबकि दूसरी ओर यह हार को देख के काकू कहता है अब चारों के चारों मैचेस में ही लड़ूंगा। मगर तभी शुन से उसका बेटा कहने लगता फिक्र मत करो, क्योंकि चारों के चारों मैच में कोई ना कोई जरूर मरेगा, मैं उन सबको मार दूंगा। जिस पर वो बुढ़ा मान भी जाता। इसी तरह उसका अगला मैच होता, लेकिन तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाता कि बिल्कुल ठीक थोड़ी देर पहले ही हुआ होता, जिसमें रेड्सू से कहता है सुनो शुन से, मैंने तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जापान का अंडरग्राउंड टूर्नामेंट और जिस अपोनेंट से तुम अब लड़ने जा रहे हो वो उसी का चैंपियन है। इतना खुश होने के बावजूद भी, मैच शुरू होने के बावजूद भी, जबकि दोनों के फादर खतरनाक होने के बावजूद भी वो बाकी के सामने टिक ना पाता। बाकी बस उसे एक दो स्ट्राइक से ही आउट कर देता। बस बाकी 2 सेकंड में ही मैच जीत गया होता। अब हमारा बाकी इतना स्ट्रांग हो गया है, जबकि सब में यहाँ पे 2 मिनट्स लिखा है। दोनों हाई फाई मारते, बाकी का फादर और बाकी। इसी तरह दूसरी ओर उसके उठते ही काकू से कहने लगता क्या तुम मेरे ही बेटे हो। यूं ही वो बाकी की तारीफ करते हुए जाने लगता। जाते जाते भी कहता तुम्हें मार्शल आर्ट्स छोड़ देना चाहिए। अब अगला मैच जाकू का होता। जाकू बाकी से पूछता है तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग होना ही सब कुछ नहीं होता। क्या तुमने अपनी ताकत का किसी को बचाने के लिए इस्तेमाल किया? तो बाकी कहता है जबकि तुम्हारा अगला मैच है, लेकिन अभी भी तुम्हें जापान की यूथ की फिक्र हो रही है। तो बाकी उसे बता देता मैं स्ट्रॉन्ग किसी के लिए हुआ हूँ। जाकू का अपोनेंट रेड्सू होता। जाने से पहले काकू चाइनीज की 4000 ईयर हिस्ट्री की याद दिलाता, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये टाइटल किसी दूसरी कंट्री वाले को मिले। इन दोनों की मैच की शुरुआत ही हैंड शेक से होती, जो कि जैकू के कहने पे भी की गई होती। लेकिन इसी में जैकू तुरंत से वार करता, लेकिन इसी में रेड्स उस पे बाड़ी पड़ जाता और उसे जमीन पे पटक देता। लेकिन जैसे जैसे जैकू अपना बैलेंस बरकरार रखता, ये देखते ही सारी की सारी क्राउड जैकू को शेम करने लगती। लेकिन क्राउड की किसको परवाह है। रेड्सू की पावर देख के वो काफी हैरान होता, तो वो कहता मेरी टीम का हिस्सा बन जाओ। उसका हाथ आगे बढ़ाते ही रेड्सू दोबारा से उससे हाथ मिलाता, जिस पर जैकू भी कहता मुझे पता था। लेकिन दोबारा से वो जैकू पे बाड़ी पड़ जाता। रेड्सू दोबारा से जैकू को जमीन में पटक देता। अब दोनों एक दूसरे को गोरे होते। इससे पहले दोनों एक दूसरे पे वार करते। अब इसी में हमारी एपिसोड खत्म हो जाती। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। अगर पहले से नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ मूवी रैंक्स को भी सब्सक्राइब करो। अरे कर दो ना।